श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। भगवान शिव को सभी प्रदोष समर्पित होते हैं और सभी प्रदोष का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन गुरु प्रदोष का व्रत यदि किया जाए या उससे संबंधित कोई उपाय शिवलिंग के ऊपर यदि किए जाए तो उससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, जीवन में यदि कष्ट कोई चल रहे हैं पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और यदि विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह की कामना आप रखते हैं तो वह कामना भी आपकी पूर्ण होती है, मनचाहा जीवन साथी आपको मिलता है यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए या फिर व्रत किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सरल सा उपाय जिसे आप गुरु प्रदोष के दिन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा, पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रदोष व्रत से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो यदि पसंद आ जाता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है और त्रयोदशी तिथि माह में 2 बार आती है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के भक्त विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करते हैं और इस बार गुरु प्रदोष जो व्रत पड़ रहा है वह पड़ रहा है 2 फरवरी 2023 यानी गुरुवार के दिन। और गुरुवार को होने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर के साथ मां पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी की जो पूजा हम करते हैं वह करते हैं प्रदोष काल में, अर्थात संध्या काल के समय, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है यानी 1.5 घंटे की समय अवधि को हम प्रदोष काल कहते हैं। और यह प्रदोष काल भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस समय में पूजा करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से शिव जी और मां पार्वती जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में अपार खुशियों की आपको प्राप्ति होती है। तो व्रत हमें किस तिथि में करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का, वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए गुरु प्रदोष की व्रत तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। जो गुरु प्रदोष का व्रत की जो तिथि है वह शुरू हो जाएगी 2 फरवरी 2023 शाम को 4:25 से और तिथि समाप्त हो जाएगी 3 फरवरी शाम 6:58 पर। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है 2 फरवरी यानी गुरुवार के दिन, वह मुहूर्त शुरू हो जाएगा शाम को 6:02 से रात्रि 8:37 तक। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 2 घंटे से ज़्यादा का आपको समय मिल रहा है। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हो। और वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, प्रदोष काल का जो मुख्य समय माना जाता है वो होता है सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त यानी जब भी सूरज ढल रहा होता है उस समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का ही समय होता है। तो उस समय में भी आप पूजन कर सकते हो 2 फरवरी के दिन प्रदोष काल में। आप प्रदोष काल कैसे जाने कि हम किस समय पर होता है, तो आपके यहाँ जो भी न्यूज़पेपर आता होगा उसमें सूर्यास्त का समय दिया होता है। तो उस सूर्यास्त के समय से आप चेक कर सकते हो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वह कौन सा होने वाला है। तो प्रदोष काल में हमें पूजन अर्चन करना होता है। अब जान लेते हैं कि पूजन की विधि क्या होती है। प्रदोष के दिन हमें किस विधि से पूजन करना चाहिए। देखिए, प्रदोष के दिन सवेरे जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाइएगा। इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात सबसे पहला कार्य आपको करना होता है सूर्य देव को जल देना, क्योंकि किसी भी व्रत में पंच देवता की पूजा किया जाता है और सबसे पहले सूर्य देव को ही हमें जल देना होता है। इसके बाद आपको स्नान आदि से आपने व्रत हो गए, सूर्य देव को आपने जल दे दिया। अब हाथ में जल लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना होता है कि आज मैंने प्रदोष का व्रत रखा है और भगवान के सामने एक दीपक जलाकर, जो भी सिंपल आप पूजन वगैरह करते हो उस तरह से दीपक जला के व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद संध्या के समय में शुभ मुहूर्त, जो भी आपको पूजा का आपको समय मैंने बताया है उस समय में या प्रदोष काल में आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ को का जो शिवलिंग स्वरूप आपके पास में होगा, शिवलिंग को गाय की दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि से जो भी सामग्री आपके पास है उससे आपको अभिषेक कराना है। और यदि कुछ नहीं मिल पाता है तो केवल जल और कच्चे दूध से भी अभिषेक करवा सकते हैं।
इसके बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद चंदन नहीं है तो अष्टगंध लगा दीजिए। बेलपत्र, मदार, पुष्प जो होते हैं, मदार के जिसे हम आंकड़े के पुष्प बोलते हैं, वो, भांग आदि अर्पित करना चाहिए। या जो सामग्री देखिए आपको उपलब्ध हो जाए, पूजन करने का अर्थ ये होता है जो सामग्री हमें उपलब्ध हो जाए आसानी से, हमें उससे भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन आदि करने के बाद आपको भगवान की आरती करनी चाहिए। हो सके तो आज के दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वैसे तो गुरुवार का बहुत विशेष महत्व है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, परंतु शिव जी की पूजा में खीर का बहुत महत्व होता है, तो आप खीर का प्रसाद ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद में चाहें तो छोटा सा हवन कर सकते हो, और वीडियो चैनल पर मैंने डाली हुई है किस तरह से शिवलिंग का पूजन हम प्रदोष के दिन करते हैं, तो यदि नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा। पूरी वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीके से पूजन करना विधि सारी कुछ बतलाया हुआ है। विधि विधान से पूजन कर लीजिए। और आज के दिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुएं हमें शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि पीला चंदन। पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन चढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ अष्टगंध चंदन सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है और शिव जी को तो खास तौर पर चढ़ाया जाता है, तो आप अष्टगंध चंदन ले सकते हैं। ठीक है, पीले रंग के जो फूल होते हैं, आप कोई से भी पीले रंग का फूल भगवान को अर्पित कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है। पीले रंग के फूल चढ़ाइए। पीला भोग में आप केले अर्पित कर सकते हो भगवान को। और आज के दिन जो शिवलिंग के ऊपर 11 दाने चने की दाल जरूर अर्पित की जाती है, क्योंकि चने की दाल का सीधा संबंध गुरु ग्रह से भी होता है, और गुरु प्रदोष में चने की दाल को अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मनोकामनादायी बतलाया गया है, तो आप शिवलिंग के ऊपर चने की दाल जरूर अर्पित करिए। इसके बाद अगर हो सकता है आपके पास उपलब्ध हो तो पीले पेड़े ज़रूर अर्पित करिए भगवान को। पीले पेड़े या फिर बेसन के लड्डू हो गए, जो भी पीली मिठाई होती है आप उसे अर्पित कर सकते हैं भगवान को। और यदि वो नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप केले का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं आज के दिन। तो ये तो था गुरु ग्रह से संबंधित, हमें किस तरह से गुरु प्रदोष के दिन हमें पूजन करना है, जिससे हमें दोनों ही फलों की प्राप्ति हो, गुरु ग्रह भी हमारे मजबूत हो और प्रदोष का भी हमें पूर्ण फल मिल जाए। इसके बाद में आज का एक विशेष उपाय आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन किया जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूर्ण ना हो। आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप किसी के साथ अपनी दिक्कत को शेयर नहीं कर पा रहे हो, वह परेशानी आपकी कर्ज संबंधी हो सकती है, पैसों के संबंधी हो सकती है, नौकरी, व्यापार, संतान या विवाह संबंधी हो सकती है, प्रेम विवाह संबंधी हो सकती है। किसी भी परेशानी से यदि आप परेशान हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ले लेना है एक धतूरा। धतूरा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र के ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र आपको इस उपाय में नहीं चाहिए, आपको चाहिए बेलपत्री के 7 कांटे। जो बेलपत्ती के वृक्ष में 7 कांटे होते हैं, कांटे तोड़ लीजिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको कांटे तोड़ लेने हैं, परंतु ध्यान रखिएगा प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को छुआ नहीं जाता, ना कांटे तोड़े जाते हैं, ना बेल वृक्ष से बेलपत्री को तोड़ा जाता है। तो एक दिन पहले ही आपको तोड़ कर रख लेने हैं 7 कांटे, और एक धतूरा ले आइएगा। अब इस कांटे और धतूरे को लेकर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रदोष काल में आपको जाना है शिव मंदिर, शिवालय जाना है। ठीक है, और प्रदोष की पूजा भी चाहे तो आप शिवालय जाके करें, चाहे आप घर पे कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए तो खास तौर पर आपको शिवलिंग के पास ही जाना होगा, तो किसी भी शिवालय जा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक धतूरा समर्पित कर देना है भगवान को अपनी मनोकामना कहते हुए। उसके बाद एक एक करके आप जो कांटे लेकर गए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है वह भगवान से ज़रूर कहिएगा, और एक एक कांटा समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना आपको ज़रूर कहनी है। इसके पश्चात यदि आप चाहें पूजन वगैरह करना, दीपक जलाना, तो वो आपकी स्वयं इच्छा है, परंतु इस उपाय में केवल 7 कांटे और एक धतूरे का प्रयोग ही किया जाएगा। प्रदोष काल में प्रदोष तिथि के दिन इस उपाय को किया जाता है। बहुत ही फलदायी उपाय होता है और शिव महापुराण का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया गया है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपाय ज़रूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति बार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी।